G20 देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए कई नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को राजघाट पहुंचे। रविवार की सुबह रुक रुक करके बारिश हो रही थी। इसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और कई दूसरे नेता राजघाट पर नजर आए। इन नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान भी शामिल थे। इनके साथ साथ तमाम दूसरे देशों के नेता भी दिल्ली पहुंचे। हालांकि इन नेताओं में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शामिल नहीं थे, जबकि वो सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को ही दिल्ली पहुंच चुके थे। ऐसे में कई लोग ये जानना चाहते हैं कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की राजघाट पर न होने का कारण महात्मा गांधी के प्रति किसी भी तरह का अनादर नहीं, बल्कि उनकी सल्फी की विचारधारा हो सकती है। जामिया मिलिया इस्लामिया के जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के पूर्व निदेशक प्रोफेसर अख्तरुल वासी कहते हैं कि सल्फी यानी जिन्हें अहले हदीस कहते हैं, वो किसी भी तरह की समाधि या मज़ार पर नहीं जाते। इस्लामिक स्कॉलर जफरुल इस्लाम सब बताते हैं कि जब उनके यानी कि सल्फी विचारधारा को मानने वालों के यहाँ तो कब्र को पक्का बनाना भी गलत माना जाता है। इस्लामिक न्याय शास्त्र के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं: हनफी, शाफई, मलिकी, हम्बली, जाफरी या फिक्री जाफरी शिया समुदाय से संबंधित हैं, बाकी चारों सुन्नी समुदाय से जुड़े हुए हैं। भारत में अधिकतर मुसलमान हनफी सिद्धांत को मानते हैं। सल्फी या फिर अहले हदीस खुद को इन सब से अलग मानते हैं। उनका मानना है ये सब परंपराएं इस्लाम के आखिरी पैगंबर के इंतकाल के सदियों के बाद वजूद में आई और ये इस्लाम को लेकर अलग अलग इमाम की व्याख्याएं हैं। इसलिए इनमें बहुत सी ऐसी बातें शामिल हो गई होंगी जो पैगंबरे मोहम्मद के जीवन से अलग है। अहले हदीस सिर्फ इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान और हदीस के अनुसार इस्लाम को मानते हैं। हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद की गई बातें और अलग अलग समय पर रसूल ने जिन कामों को किया उन सब चीजों पर आधारित है। जफरुल इस्लाम कहते हैं कि 19वीं सदी में जब भारत में यानी अहले हदीस विचारधारा का प्रचार होने लगा तो ब्रिटाइयों ने उन्हें गैर मुलाक़ित बुलाया, यानी वो किसी का अनुसरण नहीं करते। प्रोफेसर इफ्तारू वासे कहते हैं किसी भी तरह की घटनाओं से जुड़े वो 3 जगह जहां पर जाना ही हो वो मुनासिब समझते हैं: मस्जिदुल हरम यानी काबा, मस्जिदुल नबवी और मस्जिदुल अक्सा। सऊदी अरब में स्थित काबा का निर्माण इस्लाम के पैगंबर इब्राहिम से जोड़कर देखा जाता है, जबकि मदीना में मौजूद मस्जिद अल नबी में इस्लाम के आखिरी पैगंबर की कब्र है। मस्जिद अक्सा यरूशलेम में है और मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर यहीं से अपने जीवन काल में जन्नत को गए थे। मक्का और मदीने में रसूल के रिश्तेदारों और साथियों की कब्र तक को मिटा दिया गया, क्योंकि सल्फी विचारधारा में इस पर सख्ती से मनाही है। प्रोफेसर वासे कहते हैं कि आपने गौर किया होगा कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान राजघाट गए थे। वो हनफी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। अरब मुल्कों और इस्लामिक देशों में तनाव और प्रतिस्पर्धा की बड़ी वजह में एक वजह अलग अलग देश में इस्लाम की अलग अलग विचारधाराओं अपनाने की भी रही है। जैसे सऊदी अरब और ईरान के बीच दशकों तक चला तनाव जो अब जाकर कम हुआ है और दोनों के बीच फिर से राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। इस्लामिक जानकारों का कहना है कि मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि एक ईश्वर के बाद और रसूल के पैगंबर होने पर यकीन और मृत्यु के बाद जीवन, इन तीनों चीजों में किसी तरह का मतभेद नहीं है। फिर रसूल और उनके साथियों के इंतकाल के बाद एक समय आया जब अलग अलग इमाम ने धार्मिक पुस्तकों और घटनाओं की व्याख्या अपने अपने ढंग से। इन व्याख्याओं में इस्लाम की घटनाओं और स्थिति मौजूद है। इन्हीं से ही मतभेद की शुरुआत हुई। हालांकि इस मतभेद में शिया और सुन्नी की मतभेद भी एक अलग लंबी कहानी है।